नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेतीबाड़ी। हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूँ, काफी किसान का सवाल रहता है कि पान 804 जमुना धान की अगर हमारे नर्सरी डालना चाहते हैं या कोई भी धान की नर्सरी डालना चाहते हैं तो उसे पानी में कितने दिन तक हमें भिगोना चाहिए, जिससे कि हमारे धान की नर्सरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और किसी भी तरह का कोई दिक्कत न हो, जो बीज होता है बढ़िया से जमाव भी ले। पिछले वर्ष हमारे इधर एक किसान थे जो धान की नर्सरी डाले थे, लेकिन उनकी धान की नर्सरी खराब हो गई, जमाव ही नहीं लिया। तो किसान ने क्या गलती किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हमारे किसान भाई हैं उन्हें सही तरीके से जानकारी मिल सके कि धान की नर्सरी जब हमें डालना चाहिए तो कितना दिन तक हमें भिगोना है और कितना दिन तक उसे बाहर रखना चाहिए और बाहर कैसे रखना चाहिए जिससे कि खराब ना हो। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप खेतीबाड़ी से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हमारे इस चैनल पर खेतीबाड़ी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं धान की नर्सरी किस तरह से हमें तैयार करना है, पानी में कितने देर तक भिगोना चाहिए। देखिए, जो हम लोग जहाँ धान की नर्सरी डालते आए हैं हमेशा से यही होता है कि 12 से 15 घंटे हमें जो है पानी में भिगोना चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हम अगर ज़्यादा समय तक भिगो देते हैं धान की नर्सरी, बहुत ज़्यादा जैसे कि मान लो कुछ लोग 2 दिन या 3 दिन तक भिगो देते हैं, तो हर बीज हर वैरायटी पर भी निर्भर होता है। तो ज़्यादा भिगो देने से क्या होगा कि धान फूल जाएगा और उसमें से चावल निकलकर फूटकर अलग हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें भिगोना भी नहीं है, क्योंकि भिगोने पर भी देखने को मिला है कि जो चावल होता है उसका धान का वो अलग हो जाता है और धान अलग हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, आपको 12 से 15 घंटे ही भिगोना है। जो भी धान है सभी धान को लेकर के आप पान 804 जमुना धान की अगर नर्सरी डालना चाहते हैं या और कोई भी डालना चाहते हैं तो 12 से 15 घंटे के लिए भिगोना है। भिगोने के बाद क्या करना है पता है, जिस बर्तन में, जैसे कि बर्तन होता है प्लास्टिक का होता है या किसी भी बर्तन में, अभी तो बर्तन चल गया, पहले तो जूट का बोरा होता था उसमें लोग करते थे, लेकिन अभी बोरा नहीं है। या आप पास बोरा है तो बोरे पर जो भी धान है आप उस धान को पानी से छान लीजिए, पानी से निकाल करके बोरा भिगो लीजिए। दोनों तरीके बता देता हूँ। जूट का बोरा है या आप डिब्बे में या बर्तन में रख कर अंकुरित करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जैसे कि आप जूट के बोरे में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2 जूट के बोरे लेना होगा। जितना आपका धान होगा उसके ऊपर निर्भर होता है कि धान पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, अंकुरित करना चाहते हैं तो हमारा जूट का बोरा कम पड़ जाए। तो जैसे धान हो उसी हिसाब से आपको बोरे की आवश्यकता पड़ सकती है जूट का। तो आपको धान को निकाल लेना है। निकालने के बाद या निकालने से पहले जो है, जो बोरा है जिस पे आप धान को रखने वाले हैं उसे एक बार भिगो लीजिए बढ़िया से। 2 बोरे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो दोनों को भिगो लेना है। भिगोने के बाद क्या करना है, जब पूरी तरह से भीग जाता है तो उसको एक नीचे रख देना है। नीचे रखने के बाद उसके ऊपर जो है आपको जो भी आपके धान की बीज हैं उसके ऊपर रख देना है। जो 12 से 15 घंटे भिगोया गया है उसको पानी से निकाल कर उस पर रख देना है। रखने के बाद जो दूसरा बोरा है, एक बोरा नीचे रख लेना है, उसके ऊपर धान का बीज रख देना है और दूसरा जो जूट का बोरा है उसको भी भिगो करके उसके ऊपर रख देना है, छाप देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे हमें कहाँ रखना है, इसे छांव में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर धूप में रखेंगे तो सही नहीं आएगा, बिल्कुल छांव में। हाँ, कुछ लोग जो है जैसे पेड़ का नीचे है, पौधा का नीचे पेड़, हमारे पास झाड़ है, पेड़ है, बगीचा है, तो उसके नीचे भी आप इसको नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप घर पे जहाँ छांव हो, धूप नहीं आना चाहिए, वहाँ पर ऐसा रख उसके ऊपर से ढक दीजिए। ढकने के बाद जो है क्या होगा कि ध्यान देना है, ऊपर का बोरा अगर सूख रहा है तो पानी का छींटा मार देना। 2 दिन 4 दिन जैसे धूप होगा, जिस तरह गर्मी होगा उसके हिसाब से आपका जो धान के वो बोरा है जूट का
उस तरह उसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसमें पानी छाटते रहना है। यानी बोरा जो है जूट का वो सूखा नहीं पड़ना चाहिए। अगर सूखा पड़ जाएगा तो भी अंकुरण में दिक्कत होगी। तब क्या करना है, जैसे भी हो जाएगा तो 1-2 दिन में उसमें अंकुर निकलना शुरू हो जाएगा। जब अंकुर निकलना शुरू हो जाता है तो आप उसको अपने खेत में नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी कब डालना है, शाम के समय डालना है, दिन में कभी मत डालना। यानी सुबह में कभी मत डालना, दोपहर में कभी मत डालना, क्योंकि सुबह में डालोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, धान की नर्सरी आपकी उबाल हो जाएगी, गर्म पड़ जाएगी, खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो हमेशा शाम के समय धान की नर्सरी डालना है। और उसके बाद जैसे अंकुरित हो गया तो शाम को पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद जैसे खेत तैयार हो गया है, आप धान की नर्सरी डाल दीजिए। सुबह होते ही धान की जो नर्सरी है उसमें पानी आप निकाल दीजिए, धूप होने से पहले ही। अब तो हो गया जूट के बोरे से। अगर आपके पास जूट के बोरे नहीं है तब हम कैसे अंकुरित करेंगे? देखिए, अगर जूट के बोरे नहीं है आपके पास तो आप बर्तन होता है डिब्बे का, भाई प्लास्टिक का भी तो चल गया, लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आप प्लास्टिक के बर्तन में ही अपने धान को भिगो दिए हैं, 12 से 15 घंटे हो जाने के बाद पानी निकाल देना है। पानी निकालने के बाद फिर भी आपको बोरा नहीं है तो आप सूती कपड़ा या कोई भी कपड़ा उसको भिगो करके उस जो डिब्बा है, बर्तन है, उसके ऊपर जो है उस कपड़े को भिगो कर रख देना है। रखने के जैसे ही 1-2 दिन बीतता है तो उसमें अंकुरण निकल जाएंगे। जब अंकुरण निकल जाएंगे तो उसको आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक जो किसान गलती की है तो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, किसान ने क्या गलतियाँ किया था जिसकी वजह से उनकी धान की नर्सरी जमाव नहीं लिया था, खराब हो गया था। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी आप अपने धान के बीज को अंकुरण करते हैं तो हल्का अंकुरण निकल गया है तभी आपको नर्सरी डाल देना है। कुछ किसान को देखा गया जो दिक्कत बताया था, जमाव नहीं लिया था, वो क्या गलती किए थे, बहुत बड़े बड़े अंकुरण हो गए थे। बहुत बड़े बड़े अंकुरण हो जाने के कारण अगर ऐसे स्थिति में आप धान की नर्सरी शाम को डालेंगे, सुबह पानी भले निकाल देते हो लेकिन इतना धूप पड़ेगा कि जो उसके अंकुरण होंगे, उसके अंदर जो जड़ें होंगी वो धूप लगने के कारण सूख जाएंगी, यानी मर जाएंगी। तो वो धान आपका बीज जमाव नहीं लेगा। इसके लिए जब भी धान की नर्सरी डालना है तो 1-2 दिन जैसे ही अंकुरण फूटना शुरू हो गया है तो आप धान की नर्सरी डाल दीजिए। डाल देंगे, बहुत बढ़िया जमाव लेगा। अगर बहुत ज़्यादा अंकुरण करा करके आप 3 दिन 4 दिन अंकुरण करा के, बड़े बड़े अंकुरण करा कर डालेंगे तो धूप लगने की वजह से वो सूखा जाएंगे। अब धान की नर्सरी आप मई में ही लोग डालते हैं, जून में भी डालते हैं, कुछ लोग जुलाई के पहले सप्ताह में भी डालते हैं। आपको वहाँ जैसे सुविधा है, पानी की सुविधा है तो मई में भी डाल सकते हो। पानी की सुविधा नहीं है तो सबसे अच्छा समय यही होता है कि बारिश के आगमन के बाद, यानी बारिश हो जाता है उसके कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद जैसे बारिश होता है तो उससे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हमारी नर्सरी बढ़िया आती है। इसी तरीके से आप धान की नर्सरी डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।